बढ़िया आछा लोगारी गिनती में गिणिया जावा। बड़ो सुंदर उपदेश दियो कि बड़ा भागो यो मानव तन मिलियो है तो जने शुभ कर्म करजे और भगवान री भक्ति करजे। और गुरुजी केवा लागा कि तो जो मंदिर बनावे भगवान री मूर्त बनावे भगवान री पूजा करे अनारो नाम कई है, नाम कई राख्यो। बोले नाम तो मैं कोई ज्यादा जानो नहीं। और पहला जमाना में बड़ा बूढ़ा मिनक था, इतना बूढ़ा कि ज्यादा नाम तो कई जानता नहीं, पर केवल जब भी भगवान ने याद करता तो कहता हे मारा मंदिर वाला, हे मारा धोड़ी ध्वजा वाला, हे तावड़ा का धनी, हे मारा सावरा, हे मारा अन्नदाता, हे मारा जीवन दाता। इन प्रकारों भगवान ने याद करता। तो जने लको भगत केवा लागो कि मो तो केवल अणी मिट्टी री प्रतिमा जो है अंडरो सावलिया जी नाम धरायो है। तो जने सावरिया जी रे नामो पूजा अर्चना करूं हूं तो जने गुरुजी बड़ा प्रसन्न वे जावे और गुरु उपदेश दियो, गुरु ज्ञान दियो, भक्ति री महिमा रो वर्णन बतायो। और जने लको भगत अपनी भक्ति में लाग जावे और बड़ा भावु सेवा चाकरी करवा लाग जावे। और लको भगत घरे आन विचार करे कि गुरुजी मने कतरी बढ़िया बात बता दिया। हमेशा शुभ कर्म करना चाहे, अच्छा कर्म करना चाहे। आपा विचार करा कि आपा बढ़िया कर्म तो कर रिया, हाँ भगवान की भक्ति तो करा, पर आपा ने फल भगवान क्यों नहीं दे। बोया बेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। बीज अच्छा कर्मारो बो और लखो भगत विचार करे मनुष्य जीवन जो है यो बड़ो अनमोल है, बड़ो कीमती है। कई जन्म तो अपना वे गया और अंत में गोमाता रो जन्म मिले, उनरे बाद मनक जमारो मिले। आपा विचार करा के ई जन्म में आपा ने मानव तन मिल गयो, दोबारा मिले कोई ठिकानो नहीं है कि आपा ने मनक जमारो दोबारा मिले या नहीं मिले। ये तो कर्मारा फल है। कई जन्म वे गया, जन्म लिया रे बाद में अंत में गोमाता रो जन्म लियो, जन पचे मानव रो जन्म मिलियो। अगर यो आपा ने यूं गवा दियो तो दोबारा मिलवा वाड़ो नहीं। तो जने लखो भगत किन प्रकारों देखो भगवान ने याद करे और अपने मनुष्य जीवन की सराहना करे और कहीं केवल लाग जावे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। माया बाया नाचे तो घनी बढ़िया, माँ ने देखियो तो है नहीं, माँ तो सेमलपुरा में पहली बार आया, देखला देखा माया बाया की करना चाहिए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मेरा नाम तो बोल रे, जीवन में रस घोल रे, मेरा नाम तो बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर ना
विचार करे मनक जमारो मिलियो है जने आपने गुरु महाराज बढ़िया मार्ग दे दिया जने आपने भक्ति करनी चाहे और भक्ति में लाग जावे। अब नंदाबा गुजर ने चिंता भी धीरे धीरे टाबर बड़ो वेवा लागो। बाड़क जब बलो वे तो माँ बाप ने चिंता लागे कि अब तो टेमो बढ़िया लड़की देख लो, जसो लड़को वे वसी दुल्हन देख लो और शादी करो। तो जने रामू भाई ने चिंता वे, नंदाबा गुजर ने चिंता वे, तो जने कई बात बजावे। लखो 16 बरस को होवे, लखो 16 बरस को होवे, बूढ़ी बाई संग ब्याह रचावे। लखो जब 16 बरस को वे तो जने माँ बाप ने चिंता लागी, ब्याह रचावे। लखा भगत के घरवाड़ी को नाम है भोड़ी बाई। जसो लखो भगत भोड़ो वसी भोड़ी नार सुलक्ष्मी पाई, दोई हिलमिल गृहस्थी चलाई, दोई धर्माती मिल गया। लखो भगत भी धर्माती और जने भोड़ी बाई भी धर्माती और जनी घर रे महीने अगर दोई पति पत्नी धर्माता है तो वो घर मंदिर बन जावे, स्वर्ग जसो बन जावे। दोई धर्माता वे गया भगवान री भक्ति में लागे। कुछ बरस निकलिया, लखा भगत के संतान नहीं है, पर देखो भगवान की भक्ति जो करे भगवान की कृपा उना पर जल्दी बिया करे। भगवान की कृपा हुई के जने एक कन्या हुई जनरो नाम कंकुबाई राखे। कई नाम राखे? कंकुबाई। कंकुबाई धीरे धीरे बड़ी वे तो जने लखो भगत विचार करे बेटी जब ब्याह जेड़ी वे जावे तो जने हर माँ बाप ने चिंता वे कि बेटी रो ब्याह करो। तो जने लखो भगत कंकु बैरो ब्याह करे पास का गांव में। बारात आवे, बारात आई है, देखो दुल्हे राजा के मोड़ बंदियो है। अब देखो मोड़ 2 प्रकार का वे, एक मोड़ तो दुल्हा के बंदे और एक मोड़ सेमलपुरा आवा के वास्ते। कतरा मोड़ आवे के नहीं? आप अटीनु आओ चाहे अटीनु आओ, 4 लाइन आओ चाहे कहीं भी रास्ता माते आओ, पर मोटरसाइकिल 4 व्हीलर वाला कदी यूं घना मोड़ आवे। मां भी आया तो घना मोड़ आया। जब जान तो सेमलपुरा पू गया। मोड़ आवे सावधान, लिखो तक होवे कई कि सावधान आगे खतरनाक मोड़ है, नजर हटी के नुक्ति पुड़ी बटी। दो पति पत्नी, हाँ देखो बद्री विशाल की यात्रा पे जा रहा था, पति पत्नी बद्री विशाल की यात्रा पे गया। अब देखो यात्रा में तो कई बड़ी बड़ी तो पहाड़ियां आवे, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, खाई आवे, समुद्र आवे, नदियां आवे।
और बद्री विशाल की यात्रा पे चढ़ाई घनी ऊंची है, तो जने वह बस किनारा किनारा पर चले, अटने तो पहाड़ और अटने खाई। अब पति पत्नी तो आपस में बातचीत करे, कई बातचीत करे, वह पत्नी अपने घरवारा थी कीरी की काओ, यो यात्री बस चलाओ वारो बढ़िया अनुभवी है, बस तो बढ़िया चला रियो है, पर देखो अनकी नजर कदी ये तीए भी जा निया बस अगर अनी खई में पड़ी जा तो पचे कई वंचे, तो घर का बोलिया के पचे कई नहीं पचे तो घरे गरुड़ पुड़ार वंचे। खई में पड़िया के कई वंचे पतो नहीं लागे। तो जने मोड़, एक मोड़ तो वो जो आपा रास्ता माते चाला, और एक दूसरो मोड़ जो दुल्हारे बंधे। जीवन ने नयो मोड़ लियो है, जिम्मेदारी सर पर आई है, बंधन में बंधवाने जा रिया, पत्नी रो ध्यान राखणो, गृहस्थी जीवन चाले, छोरा छापरा वे वणारो ध्यान राखणो, सावधान सावधान व्यवहारे वास्ते यो मोड़ बंधियो है। तो जने बारात आई है, धूमधाम रे साथ में लखो भगत तैयारी करे, बारात रो स्वागत करे, और बारात घरा आवे, विवाह मंडप में साथ फेरावे, साथ वचन लिया, और आप सबने भी साथ वचन लिया है, पालन करो के नहीं? सबरे साथ फेराविया है, साथ वचन लिया है, जने आपा ने पालना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सुंदर बात तो ये है कि सबसे पहला उठते ही सास ससुर रे पगा लागणो, पति परमेश्वर ने प्रणाम करनो, चरण दबावना, रोज सुबह उठी ने पति परमेश्वर चरण दबाना चाहे, लागनो चाहे कि आपा देखो सावरा सेठ की कथा में गया, कहीं न कहीं तो परिवर्तन व्यो, घर का भी विचार करी कि हाँ कहीं न कहीं तो प्रभाव पड़ियो कथा। यू बात निकली कथा में कि माया बाया ने अपने पति परमेश्वर का चरण दबाना चाहे, तो एक माताजी बोली कि चरण तो नहीं गलो दबाई दूं। पूछो भाई अड़ी बात क्यों गलो की कर, तो बोले लड़े गणा, लड़ाई झगड़ो गणो वे। तो भाई देखो लड़ाई झगड़ो तो कसा गृहस्थी जीवन में नहीं वे, हर एक पति पत्नी रे लड़ाई झगड़ो तो वे जा, पर जने जीवन री गाड़ी रा दो पहिया है, कई है ये जीवन री गाड़ी रा पति पत्नी रा दो पहिया है। अगर जीवन री गाड़ी ने पूरा जीवन भर यदि चलावनी वे तो आपा ने थोड़ो झुकनो पड़े, सुड़वारी क्षमता थोड़ी ज्यादा वेणी चावे। अगर पत्नी रो गुस्सो तेज है तो थोड़ो घरवाला ने झुकनो चावे, अगर घरवाला रो गुस्सो थोड़ो तेज है तो घरवाली ने थोड़ो झुक जानो चावे। दो में एक तो सुनवा वालो चावे ने, अगर दो बराबर बोले तो जने बात की कर बने, थोड़ा झुक जाओ, नम्र बन जाओ, छोटा बन जाओ, तो जने जीवन री गाड़ी अपने आप चाल जावे। तो जने कंकु भाई ब्याह करियो, धूमधाम रे साथ में खूब तैयारी वेगी, और जाने अब बेटी रे विदाई रो समय। हर माता पिता देखो ब्याह रे बाद अपनी बेटी ने सीख दे कि बेटी तू ससुराल में जा रही है, सासू जी ने मां मान जे, ससुर जी ने पिता समान मान जे, जेठ जेठानी देवर देरानी सबरो आदर भाव करजे, सबने अपना मान जे। और पहला जमाना में बेटिया ने बड़ी सुंदर सीख देवता, देखो पहला जमाना री सीख भी मैं आपने बताऊं, और कलयुग री सीख की कर दी जावे वा भी मैं आपने बताऊंगा। तो देखो पहला जमाना में जब सीख दी जाती थी, देखो लखा भगत ने अपनी बेटी ने बड़ी सुंदर सीख दी, और केवा लाग जावे कहीं, देख बेटी तो ससुराल जा रही है तो मैं तुम्हें सीख दे रही हूँ, कदी ओढ़ लेन मत आवजे, नहीं तो थारे ससुराल वाला कह कि देखो माँ बाप ने लखन नहीं दिया, थोड़ा भी गुण देवता, कदी ओढ़मो नहीं आनो चावे। खेती बाड़ी रो काम सिखाओ मत सिखाओ, पर कम कम घर रो काम तो सिखानो चावे। घरे में कोई मेहमान आ जावे तो वो भूखो नहीं जा, घर को काम तो आपने बतावड़ो चावे। तो जने लखो भगत केवा लागो अपनी बेटी ने, मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा
बेटी सहना पर कुछ मत कहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा। बेटी सेना पर कुछ मत कहना, जाके ससुराल में। माता के समान अपने सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, दो रानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दो रानी से प्यार करना। इनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इनको समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। देखो भोड़ी भाई केवल लागी कि देख इनको भाई बेटी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। कि बेटी नाम कही है वनरो सासू, सासू कही है सासू, जो घर में सासू बाबू करे वनरो नाम है सासू। देख सासू है, सासू वारी जताई तने बताई कि तू मारी बहू है, मु थारी सासू। तो जने अगर वा कहीं भी बोल जावे, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। कुछ मत बोलना तो मुँह मत खोलना, तो कुछ मत बोलना तो मुँह मत खोलना तो। नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लको भगत के बालागो देख बेटी, तू थारे ससुराल में जा रही है, ये जो थारा 16 श्रृंगार का जो गहना है, अगर तू अनाने रोज धारण करे चाहे नहीं करे, पर मैं जो थने सीकरा गहना देऊं, उन्होंने तो नित्य जीवन में रोज धारण कर दे। और लको भगत के लागो कई, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अब देखो, या जो सीख है या तो पिलारा जमाना में दी जाती थी, पर कलयुग री सीख कई दी जावे, आप सुनोगा ये आगे कथा में चला। कलयुग री सीख कि जब बेटी री शादी वे, विवाह वे, अब देखो दादा दादी नाना नानी मामा मामी बुआ जी फूफा जी मासी जी मासा जी जितना भी सब परिवार का सब भेड़ा वे जावे और उन बेटी ने केवल लाग जावे। देख बेटी, अगर थारा ससुराल में थारा हाउ जी थारा होरा जी जेठ जेठानी देवर देराड़ी नड़न नड़दोई अगर कोई भी खाली अतिरिक्त सिख भी बात की दे तो खाली एक फोन लगा दी।
यह कलयुग री सीख है। पर पहला जमाना में बहुत ही सुंदर सीख बेटिया ने देवता गणे आपा ने भी एड़ी बात नहीं कि केवल अपनी बेटी ने आस पास में पड़ोस में जिनरी भी बेटी रो ब्याह मंडे तो जने आपा ने एड़ी सुंदर सीख देनी चावे, शिक्षा देनी चावे कि बाद में बेटी कदी ओढ़मो ले नहीं आवे। बड़ी सुंदर सीख दी लखा भगत ने और लको भगत बेटी ने बड़ी सुंदर सीख दे और विदा करे। लको भगत बेटी बरो प्रेम करे तो जने बेटी ने बारातरे लारे लारे जावे और बारातरे लारे लारे लको भगत विदा करवाने गियो है। भात छोड़ा बागुन का चापर के महीने बारात गई है।